Hi guys, I'm Rakhi and in this video I'm going to explain you the solution regarding question number 2 which is on page number 18, class 9, chapter 2 is matter around us pure NCERT. So let's see what is the question. Question है how are salt, solution and suspension different from each other. So पहले बता दो जो salt लिखा है मैंने SOL it means colloids. So एक तरह से how are colloids सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सॉल जिसको मैंने बोला है क्लोराइड, ओके, फिर आता है सॉल्यूशन, फिर आता है सस्पेंशन. ठीक है, सबसे पहला जो हम इनके बीच में डिफरेंस बताएंगे, सबसे पहले लेते हैं नेचर पे. तो इन तीनों के नेचर कैसे कैसे हैं. सी कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस एंड सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, कोलॉइड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, हेटेरोजेनियस mixture, it is homogeneous mixture, it is heterogeneous mixture. ठीक है, अब बात करते हैं. देखिए जो हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, क्लोराइड को मैंने बोला कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें आराम से दिख जाएंगे. होमोजेनियस मिक्सचर मैंने किसको बोला, सॉल्यूशन को, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. दे बिकम होमोजेनियस मिक्सचर. इवन अंडर द माइक्रोस्कोप ऑल्सो वी कैन नॉट फाइंड इट आउट कि भाई सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, बहुत अच्छे से घुल जाते हैं. सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम नेकेड आई से पता कर सकते हैं कि इसमें कौन से दो कंपोनेंट्स मिक्स्ड अप हुए हैं. ठीक है, तो सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडली किसकी, साइज ऑफ द पार्टिकल्स की, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज की बात करते हैं. तो जो कोलॉइड है इसका जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है इट लाइज बिटवीन व्हाट 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. ठीक है, ये क्या है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. वो किसके बीच में लाई कर रहा है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ये है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक. आते हैं सॉल्यूशन की, तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर. और सस्पेंशन के केस में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर. बात हो गई क्लियर आप सभी को. थर्ड पॉइंट डिफरेंस का मैं क्या लूं, स्टेबिलिटी लेते हैं. तो जो मेरा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है इट इज स्टेबल. कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, मेरा स्टेबल है. सॉल्यूशन क्या है, इट इज ऑल्सो स्टेबल. और सस्पेंशन पे आती हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी, अनस्टेबल बोलूंगी. अब इनके पीछे के रीजन समझिए. मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबल क्यों बोला है, आप ये बताइए मैंने क्यों बोला है इसको स्टेबल. देखिए माना कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम जाके थ्रू माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं कि कौन से दो पार्टिकल्स मिक्स्ड अप हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर. लेकिन जो मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर. मोर ओवर जब मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया और उसको मैंने साइड में रख दिया, उसको टच ही नहीं किया, सपोज हाफ एन आवर तक मैंने उसको टच नहीं किया, तो क्या होता है जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो इनको सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, एक तरह से सॉल्यूट पार्टिकल्स जिनको सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, अगर मैं उसको हाफ एन आवर के साइड में रख देती हूँ वो होता ही नहीं है. तो जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट गेट सेटल डाउन इफ द सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर मैं उसको
बिना छुए रख देती हूँ तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जिनको नीचे बैठ जाना चाहिए होता है वो नहीं बैठते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिसकी वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन बीइंग अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला स्टेबल सॉल्यूशन। देखिए शुगर और वाटर को लीजिए और मिक्स कर दीजिए, क्या आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद में कि इसके अंदर क्या हमने मिक्स किया है? नहीं पता चलेगा। माइक्रोस्कोप में भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें शुगर मिक्स किया है या कुछ और मिक्स किया है, आपको वाटर ही दिखेगा, बिकॉज बहुत अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इवन वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज, इवन विद द माइक्रोस्कोप को तुम्हें नहीं पता चलता है। और अगर मैं इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती हूँ, आइसोलेट कर देती हूँ, तो भी जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए हैं उनको सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा सॉल्यूशन बीइंग होमोजेनियस मिक्सचर इतनी अच्छी तरह से सॉल्यूट को अपने में घोल लेता है कि सॉल्यूट सेटल डाउन होते ही नहीं है, चाहे हम उसको थोड़ी देर के लिए क्या, आधे घंटे के लिए क्या, एक दिन के लिए क्या रख देना, तो भी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ग्रेट स्टेबिलिटी। तो सॉल्यूशन बीइंग अ होमोजेनियस मिक्सचर इज वेरी वेरी स्टेबल। आते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन मैंने बोला हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो देखिए सस्पेंशन जो हम अगर सस्पेंशन का मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं आपसे कहूं तो एग्जांपल सस्पेंशन कैन बी सैंड एंड वाटर मिक्सचर, चॉक एंड वाटर मिक्सचर। तो पानी के अंदर आप चॉक को घोल दीजिए, ठीक है, और एक बार के तो बहुत अच्छे से घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, आइसोलेट फॉर्म में रख देंगे, तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा और चॉक नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही पानी के अंदर आप मिट्टी को घोल लीजिए, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, पानी ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा विद आवर नेकेड आईज कि इसमें कौन से दो कंपोनेंट्स मिक्स्ड अप हैं। तो सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और ये अनस्टेबिलिटी शो करता है, बिकॉज अगर हम थोड़ी देर के लिए इसका सॉल्यूशन को रख देते हैं आइसोलेशन के अंदर, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, सो दिस डिपिक्ट्स की सस्पेंशन जो है इट इज अनस्टेबल। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। देखिए जो कोलॉइडल मेरा सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स इतने बड़े आराम से होते हैं कि जो लाइट होती है उस पार्टिकल्स के थ्रू पास ऑन कर जाती है और स्कैटरिंग हो जाती है। दैट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स एंड मेक द पाथ विजिबल। ठीक है, तो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का इतना अच्छा साइज होता है, इट्स साइज इज वेरी मच enough so that the scattering of light take place when the light beam passes through it and makes the path visible। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कहूंगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसके अंदर, किसमें, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए इसका जो साइज मैंने बताया आपको सॉल्यूट का, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें पॉसिबल नहीं होगी। सो डू नॉट स्कैटर लाइट, डू नॉट स्कैटर लाइट। ओके, बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन की पार्टिकल्स का साइज कितना बड़ा होता है, आप देख लीजिए, मोर देन 100 नैनोमीटर है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट बीम पासेस थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। हमें दिख भी जाता है कि किस पाथ से लाइट जा रही है और आराम से पार्टिकल्स के थ्रू, जैसे हमने लाइट, हमारे पास पार्टिकल है, लाइट हमने पास ऑन की तो पार्टिकल के थ्रू वो लाइट जाएगी, स्कैटर होगी और हमें पता चल जाएगा किस रास्ते से हो जा रही है, बिकॉज पार्टिकल का साइज यार आप देखिए बहुत ज्यादा है, 100 नैनोमीटर है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डू टेक प्लेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस केस में होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। देखिए जो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दैट मींस जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू हो जाएंगे फिल्टर पेपर के। ठीक है, तो हम कहें ना कि नॉर्मल फिल्ट्रेशन से हम फिल्टर कर लेते, तो नहीं भैया, हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन से कोलॉइडल सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के पास थ्रू हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वो ऊपर तो फिल्टर पेपर आपने देखा होगा अपनी लेबोरेटरीज के अंदर, तो फिल्टर पेपर के अगर अच्छा कोई सोल्यूट होगा जो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होगा वो तो हमें आराम से ऊपर हमारे फिल्टर पेपर पे चिपक जाएगा, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स दे पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। सेम इज द केस विद सॉल्यूशन, इसके भी जो साइज है पार्टिकल्स का बहुत 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 ज्यादा छोटा है, तो दे डू नॉट
दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो यहाँ पर भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के केस के अंदर वो भी पास ऑन कर जाते हैं थ्रू फिल्टर पेपर। अब आते हैं सस्पेंशन पे। इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मैंने आपको एग्जांपल बताया सस्पेंशन का, सैंड एंड वाटर मिक्सचर, चॉक एंड वाटर मिक्सचर। तो अगर हम फिल्टर पेपर के थ्रू इसके सॉल्यूशन को पास करेंगे तो पानी तो नीचे आ जाएगा और ऊपर चॉक रह जाएगा या मिट्टी रह जाएगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, तो क्या है, पार्टिकल्स कौन से वाले, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, ऐसे ही यही है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, और इस केस में क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू व्हाट, फिल्टर पेपर। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, मैंने बहुत गंदी तरह से लिखा है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छे से लिख के दिखा दूंगी। वेल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंसेस बिटवीन कोलॉइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू टेल योर डाउट्स एंड डू राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। वेल, wait for a second, I'll show you how you nicely you have to copy down in your textbooks as well as in your exam answer sheet. ठीक है, so just give me a sec. So इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है the differences between colloid, solution, suspension. ठीक है, आई होप आपको जो मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस बताए हैं और इनके पीछे के रीजंस जो बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 which is on page number 18. So let's see what is the question. It's chapter number 2, is matter around is pure, class 9. So let's see what is the question. Question है, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Very simple question. देखिए concentration क्या होता है, concentration is equals to, I think concentration of solution, I should say, concentration of solution is equals to mass of solute upon mass of solution into 100. ठीक है, so this is concentration of solution. सी मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मैं कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज के टर्म में ले आऊं। वैसे अगर देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ हमें क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर हियर इट इज NaCl sodium chloride which is equals to 36 grams. Now mass of solvent equals to mass of solvent हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, water H2O which is equals to 100 grams. Okay, now mass of solution that means NaCl sodium chloride plus water H2O which becomes 36 plus 100 equals to 136 grams. ठीक है, so concentration को कैसे निकालूंगी, concentration of solution equals to mass of solute, तो mass of solute is 36 grams. Okay, divided by mass of solution which is equals to 136 grams into 100. So इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 26.47%. So concentration of solution is 26.47%. I hope आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
और फिर भी कोई डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो. Well, this is me Rakhi signing off for now. Take care and goodbye.